डग्गा मार वाहनों पर शिकंजा कसने के साथ ही एआरटीओ प्रशासन और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए काफी सख्ती दिखाई है। यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के अलावा डग्गा मार वाहनों पर पुलिस महकमे ने शिकंजा कसा है। इसके लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और अभियान के दौरान 237 वाहनों का चालान किया गया है। डग्गा मार वाहनों पर शिकंजा कसने के साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एआरटीओ प्रशासन ने काफी सख्ती दिखाई, जिसमें बिना हेलमेट यानी कि काली फिल्म, हैवी हॉर्न, 3 सवारी, ओवरलोड आदि वाहनों को रोककर उनके कागजात को चेक किए गए और कई 4 पहिया वाहनों के शीशे में लगी काली फिल्म को हटवाया गया। बनाया जाए और इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। जो बगैर हेलमेट के चलते हैं, जो बगैर सीट बेल्ट के चलते हैं, जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। और हम लोग इनको लगातार जागरूक करते आए हैं जनपद वासियों को, और करते भी रहेंगे। और इनसे यही अपील है मेरी कि यातायात के सारे नियमों का पालन करें, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु का दर है वो कम हो सके, जिले का विकास हो। सर, आप कर रहे हैं जो मेला आने वाला है, उससे आपकी क्या तैयारी? इसके लिए पुलिस प्रशासन और डीएम सर के स्तर से अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे, लेकिन हम लोगों के स्तर से ये है कि जितने भी वाहन स्वामी हैं सबसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, वो शहर में जाम की स्थिति न उत्पन्न करें, जिससे कि आए हुए श्रद्धालुओं या यात्रियों को कोई असुविधा उत्पन्न हो सके। राजधानी लखनऊ में संक्रमण बीमारियों का लगातार प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, संक्रामक बीमारियां कहर बनकर टूटती हुई नजर आ रही है और उस बीच डेंगू के मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको देखते हुए राज्य ने सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रखने के निर्देश दिए। वहीं बलरामपुर अस्पताल की बात करें तो यहां पर डेंगू मरीजों को लेकर डॉक्टर अलर्ट पर नजर आ रहे हैं और मरीजों की संख्या और उससे बचाव को लेकर बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर पवन कुमार अरुण ने प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत की है, वो दिखाते हैं आपको। संक्रमण बीमारियों को लेकर के जिस तरीके से लोग अक्सर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर बातचीत की जाए तो डेंगू का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के अगर बात की जाए, अस्पतालों में जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं, तो बलरामपुर की अगर बात की जाए तो बलरामपुर के जो सीएमएस पवन कुमार जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए बलरामपुर में जो डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं, एक दिन में लगभग उनकी संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ पर लोगों की जो पहुंचने की संख्या है? बलरामपुर चिकित्सालय में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम साहब, प्रमुख सचिव महोदय के दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ आज के संख्या 26 की संख्या डेंगू मरीजों की भर्ती है। डेंगू मरीज हैं हमारे यहाँ और बहुत मरीज सीरियस अवस्था में नहीं है, प्लेटलेट सबकी ठीक है। हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ पूरी तरीके से जो डेंगू वार्ड बना है वहाँ पर सब लोग मरीजों को देख रहे हैं और हमारे पास में प्लेटलेट्स की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डेंगू की जो दवाइयाँ होती हैं सब कुछ हमारे पास सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और हम लोग निःशुल्क सभी मरीजों को प्रदान कर रहे हैं। सर, बात की जाए जिस तरीके से डेंगू के जो मरीज पहुंच रहे हैं, वार्डों में भर्ती हो रहे हैं, वहां पर अगर बात की जाए फॉगिंग को लेकर के, मच्छरदानियों को लेकर के या फिर चूने के छिड़काव को लेकर के, जिससे वहां पे जो गंदगी है उस गंदगी से निजात मिल पाए, क्या इसके इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं? हम लोग जो है फॉगिंग के लिए नगर निगम से रिक्वेस्ट किए, नगर निगम वाले फॉगिंग कर जाते हैं और एंटी लार्वा स्प्रे जो नालियां हैं उसमें हम लोग एंटी लार्वा खुद स्प्रे कराते हैं। वार्डों में मच्छरदानियों की समुचित व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरीजों को पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है, उसका निर्देश क्या है कि आप लोग फुल शर्ट के कपड़े पहने, मोजे पहने, इस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, अगर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से जो अपील करना चाहेंगे जो डेंगू से बचाव को लेकर के है, तो डेंगू से बचाव किस तरीके से किया जाए? क्या कुछ उसमें जो है खामियां होती हैं, किस चीजों से बचना चाहिए कि कैसे घरों के अंदर जो मरीज हैं वो ना बढ़े? डेंगू के से लोगों को घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। लोग पैनिक हो जा रहे हैं, प्लेटलेट जरा सा भी कम होती है तो कहते हैं प्लेटलेट्स की जरूरत है। इसको नहीं सोचना चाहिए, एक प्लेटलेट की संख्या कम संख्या हो जाए तभी इसमें प्लेटलेट चढ़वाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और घबराए नहीं, पैनिक ना हो। और जो है घरों में पानी को इकट्ठा ना होने दें, ये देखते रहें कि पानी जगह जगह इकट्ठा ना हो और जो है फुल शर्ट के कपड़े पहने, मच्छरदानी में लेटें, ये प्रिकॉशन करना चाहिए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से बलरामपुर के सीएमएस पवन कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने डेंगू से बचाव के लिए जो सुझाव दिए हैं, तो उसको लेकर के प्राइम टीवी भी आपसे यही कहेगा, स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद कलीम, लखनऊ।
एटा जनपद में समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं सहित उनके दो परिजनों पर 5 दिन पहले कोतवाली नगर में अलीगढ़ जिले की रहने वाली महिला की लिखित तहरीर पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके दो भतीजों यानी कि सुबोध यादव, प्रमोद यादव के विरुद्ध सामूहिक रूप से नौकरी देने के बहाने अपने आवास पर बुलाकर बलात्कार करने के संगीन मामला दर्ज हुआ था। हालांकि दुष्कर्म पीड़िता ने यह एफआईआर 9 साल बाद दर्ज कराई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आज सपा के जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी पैनल के एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह से मिले और पत्र सौंपकर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष रूप से जांच करवाने की मांग की गई। आप एसएसपी कार्यालय पे आके एसएसपी से मिले, किस संबंध में मिले, क्या जानकारी है? हमारा ये पूरे डेलीगेशन जो है श्री जोगेंद्र सिंह यादव और रामेश्वर सिंह यादव पे जो झूठा बलात्कार का केस लगाया गया है उनके घर वालों पे, उसके संबंध में मिले थे और उनसे कहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच करके इसको ख़त्म कराया जाए झूठा केस। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसकी पूरी जांच की। लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीश मंसूरी ने कहा कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा पर अभद्र टिप्पणी असहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि नफरती यति नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद पर कहे गए निंदनीय शब्द न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली है।